चलिए, हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स, प्रिपरेशन हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ने वाले हैं हम? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ haloalkane and haloarenes. Chemical properties of haloalkanes and haloarenes. इसमें बेसिकली आपको 3 टाइप के रिएक्शन पढ़ना है। कुछ एक्स्ट्रा भी देखेंगे हम, एक्सेप्शनल केसेस, लेकिन बेसिकली आपको इसमें 3 टाइप के रिएक्शन पढ़ना है। 3 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज आपको इसमें देखना है। नंबर 1 रहेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रहेगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये है कि RX यानी हेलो अल्केन या ARX यानी हेलो अरीन, इनका X जाएगा और दूसरा कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। क्योंकि X जाएगा तो एज ए न्यूक्लियोफाइल ही जाएगा ना। अरे भाई, X का निगेटिविटी ज्यादा है ना, पोलैरिटी। हाँ, तो ये सब्स्टिट्यूशन रहेगा कि इसमें से X जाने वाला है और कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आने वाला है। मतलब ये जो सब्स्टिट्यूशन रहेगा, ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन रहेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर टू जो टाइप हम पढ़ने वाले, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे, हम सब देखेंगे इन डिटेल, ओके, कंसेप्ट के साथ। इसमें जितने भी कंसेप्ट आएंगे आपको रेगुलरिटी के साथ और कंसंट्रेशन के साथ पूरा डेडिकेट होकर बहुत ज्यादा घर पर भी उसकी तैयारी करना है। क्यों? क्योंकि इसी पर बेस है अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। उधर नहीं है, मतलब जो आने वाला है। अरे समझा है क्या? उसके भी रिएक्शन इसी पर डिपेंड करेंगे, ऑलमोस्ट 80%। समझा? आपको 20% नया रहेगा। फिर जो अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स में जो 20% एक्स्ट्रा आएगा, ऑलमोस्ट वही रिपीट होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर, अल्डिहाइड कीटोन्स। ये सिलसिला चलता रहेगा बायोमोलिक्यूल्स तक। हेलो अल्केन, हेलो अरीन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये पूरी चेन है ऑर्गेनिक की, इसलिए एब्सेंट बिल्कुल नहीं रहना। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को पूछ रहा हूं कि कौन एब्सेंट है, ठीक है। दूसरा जो टाइप यहां पर हम पढ़ेंगे वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा है? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब रिमूवल ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। इसमें हम 2 एलिमिनेशन पढ़ने वाले हैं। 2 टाइप के एलिमिनेशन हम पढ़ेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, CH3 CH2X। अगर मैंने इस CH3 को ऐसे लिखा तो किसी को कोई तकलीफ? अपना CH3 हेयर स्टाइल चेंज करके आया है, पहचाना आपने? फ्लिक्स निकाल के ऐसे। अरे समझा क्या? अरे समझा आपको? हाँ। दूसरा मैं लिखता हूं यहां पर CH3 CH2 CH2X, सॉरी, ये बिल्कुल वैसे ही सेम। एक केस ऐसा है जहां पर ये एलिमिनेशन होने वाला है रिएक्शन का, तो अभी हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। इसमें अभी मेन हम देखेंगे अल्फा पे से X जा रहा है और बीटा पे से H जा रहा है। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ये मैं यहां पर गलत लिख दिया, यहां इसकी जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। चलो, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा यहां पर, ठीक है। चलिए, तो अल्कीनी बनेगा ना डेफिनेटली। चलो, थर्ड जो टाइप हम यहां पर देखेंगे वो रहेगा विच वन? एक्शन ऑफ मेटल्स। क्या पढ़ेंगे हम यहां पर? एक्शन ऑफ मेटल्स। ये हमने हाइड्रोकार्बन में वैसे पढ़ा है, जैसे एक्शन ऑफ सोडियम, वुड्स रिएक्शन, याद है आपको? एक्शन ऑफ जिंक, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अरे याद है क्या आपको? एक्शन ऑफ लिथियम एंड Cu, कॉपर, याद है कुछ आपको?
कोरी हाउस सिंथेसिस, याद है आपको? हाँ, तो ये एक्शन ऑफ मेटल्स, वैसे एक्शन ऑफ एमजी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन, समझा आपको? ये मेटल्स का अपने अल्काइल हैलाइड पर क्या रिएक्शन होता है वो भी हमको पढ़ना है यहाँ पर। ओके, उसके बाद हेलो अरीन्स में भी जाएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये तो हेलो अल्केन्स में हो गया। जब आप हेलो अरीन्स में यहां पर पहुंचेंगे, यहां पर, तो इसमें आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक है। अपना जो हेलो अरीन है वो कौन है? रिंग है, और रिंग के ऊपर कौन लगा है? एक्स। अगर ये एक्स जाता है तो इसकी जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा ना? अरे बोलो ना। तो ये टाइप भी रिएक्शन अपन पढ़ेंगे हेलो अरीन्स में। ये हेलो अल्केन्स है, इधर जो बात चल रही है किसकी है? हेलो अल्केन्स, एलिफेटिक वाले, रिंग नहीं है यहाँ पर। और ये कौन है? हेलो अरीन्स। कौन है ये? हेलो अरीन्स। इसमें हम पहला टाइप पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसे ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ, लेकिन डिफिकल्ट होता है। हेलो अरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट है, क्यों मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये अपन ने बचपन में पढ़ा था, याद है क्या आपको? यहां से इलेक्ट्रोफाइल H या फिर यहां से जाएगा, याद है क्या आपको? ऑर्थो या पैरा पे से, मेटा पे से भी जा सकता है अगर यहाँ पर कोई विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तो। अब ये तो विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, हालांकि X विड्रॉइंग की लिस्ट में आता है, लेकिन काम कौन सा करता है? डोनेटिंग का, क्योंकि उसके पास कौन है? उसके पास लोन पेयर है। इनको पानी दे दो, ज़ईफी का आलम आ चुका है। बीवी बच्चे कैसे हैं? पानी दो ना उनको। किसके पास है बॉटल? जाओ इधर आ जाओ। हाँ चलो, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग जाग रहे हैं। तो यहां पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर भी थर्ड टाइप हम अपन पढ़ने वाले एक्शन ऑफ मेटल, यहां भी पढ़ेंगे एक्शन ऑफ मेटल। तो यहाँ एलिमिनेशन, यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उधर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इधर एलिमिनेशन है, वहां एलिमिनेशन नहीं है, वहां कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर एक्शन ऑफ मेटल है, वहां पर भी एक्शन ऑफ मेटल है। इसका दूसरा टाइप, उसका दूसरा टाइप थोड़ा सा अलग है, समझा? अरे समझा क्या? ओके, तो जब हम हेलो अल्केन्स स्टार्ट करने वाले हैं, कौन? हेलो अल्केन्स। जब हम हेलो अल्केन्स स्टार्ट करने वाले हैं तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। किसके साथ में? हेलो अरीन्स के साथ में। एक कॉमन एग्जांपल, फेमस एग्जांपल हेलो अल्केन्स के लिए लेते हैं हम इथाइल ब्रोमाइड, या क्लोराइड भी ले सकते हैं आप, CH3CH2Br। चलो Cl छोटा वाला लेते हैं, इथाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? इथाइल क्लोराइड। और इसका टीसी पे नाम क्या है? क्लोरोइथेन। टीसी पे क्या है इसका नाम? मतलब ऑफिशियल IUPAC, और गली में लाड से क्या बोलते हैं इसको? इथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम। अरे समझा क्या? हाँ, तो ये इथाइल क्लोराइड है। जरा गौर से देखो इसको, जरा ध्यान से। मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं। क्या चेंज करता हूं मैं इसमें? CH2 डबल बॉन्ड CHCl। कुछ नाम याद आया इस ग्रुप का? विनाइल ग्रुप। कौन है ये? तो इसका नाम है विनाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? विनाइल क्लोराइड। ओके, और ये तो आप बता सकते हैं गली का बच्चा जानता है ये कौन है? फिनाइल क्लोराइड। कौन है ये? फिनाइल क्लोराइड। ये तो गली में नाम है इसका। इसका टीसी पे नाम क्या है IUPAC? क्लोरोबेंजीन। कौन है ये? क्लोरोबेंजीन। इसमें हेलो अल्केन्स में और ये दोनों में फर्क ये है, ये ना हेलो अल्केन्स है ना हेलो अरीन्स है, बल्कि ये हेलो अल्कीन है। कौन है ये? डबल बॉन्ड आ गया ना, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? हेलो अल्कीन। यहां पर Cl के पास लोन पेयर होते हैं जिसको लिखा नहीं जाता है, लेकिन आपको याद होगा हेलोजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, बचपन से पता है ना आपको? हाँ, तो ये जो लोन पेयर है यहाँ रेजोनेंस के लिए कोई अवेलेबल है क्या? नो, कोई स्पेशल इफेक्ट यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर होगा ना। यहाँ पर लोन पेयर अल्टरनेट पोजीशन में किसके साथ में? पाई बॉन्ड के साथ में, तो रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? अरे रेजोनेंस होगा ना, ये पाई बॉन्ड इधर और ये इधर,
और ये सिलसिला चलता रहेगा, बाद में ये वापस भी जाएगा, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है इन जनरल CH2CH Cl, और इसके ये लोन पेयर एज इट इज, और बाकी के दो एक लोन पेयर घूमने गए हुआ है, वो बना रहा है यहाँ पर बॉन्ड, और ये भी बॉन्ड आ रहा है जा रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है प्लस, इसने लिया है माइनस, और ये सिलसिला चलता रहेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आते जाते रहेंगे, जिससे ये बनता है पार्शियल डबल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग हो जाता है सिंगल के कंपैरिजन में। इसलिए बोलते हैं रिश्तेदारों के पास जाते आते रहना, तो रिश्ते मजबूत रहते हैं, रेजोनेंस में रहते ना, मुलाकातें होते रहती, हाल चाल तबीयत नरम गरम क्या चल रही है, बहुत ज्यादा भी नहीं जाना, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते, बराबर है कि नहीं है। कभी कभार गए तो अच्छा है ना, एहतराम और इज्जत भी रहता, गए तो चाय पूछते अपने को, है ना, चाय पानी बिस्किट, और रोजाना गए तो रोज का बोलते हैं लेकिन मुलाकातें करते रहना चाहिए, रेजोनेंस चालू रहता है ना। अरे समझे क्या, तो इलेक्ट्रॉन आ रहे जा रहे। अल्लामा इकबाल ने कहा था बहुत मुलाकातें करो, बहुत ज्यादा भी मत करो, लिमिट से भी ज्यादा, क्योंकि बेचारे मसरूफ रहते और अपन जाकर बैठ जाते बार बार उनके पास, लोग बोलते यार ये फिर आ गए, अपने को काम करने का था, अब इनके साथ बातें करते बैठना पड़ेगा। इसलिए अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, आपस में बढ़ाओ न मिल्लत ज्यादा, मुबादा के हो जाए नफरत ज्यादा। मालूम है ना आपको, हाँ बड़ा मशहूर शेर है। तो मुलाकातें करना, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि जाकर धमक जा रहे, बस हर बार बैठ गए जाकर जबरदस्त मांडी मार के उठ रही नहीं वहां से, है ना। कुरान में भी इस बात को अल्लाह ताला ने इशारा दिया ना, सहाबा अल्लाह के रसूल के पास आते और बैठ जाते। अल्लाह के रसूल का एक बार निकाह हुआ जिसमें लोग मिलने आए और बातें करने बैठ गए, उठ रही नहीं वहां से। तो अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल किया कि नबी के साथ जो है आपका व्यवहार, आपका बर्ताव कैसे होना चाहिए। मतलब वो तो आप अल्लाह के रसूल, तो आपको अखलाकन तो आप शर्माएंगे बोलने के लिए जाओ बोल के, लेकिन आप खुद अल्लाह के रसूल की जाती जिंदगी का क्या रखे आप लोग, यानी उम्मत के लोग ख्याल रखा करें। तो सहाबा फिर उसके बाद थोड़ा समझ गए कि पर्सनल लाइफ भी है अल्लाह के रसूल की, हर बार आप वहाँ बैठ नहीं सकते ना जाकर, ठीक है। खैर ये एक इशारा था अल्लाह के रसूल का रेस्पेक्ट और उनके ताल्लुक से, ठीक है। खैर इधर आ जाओ वापस। क्या यहाँ पर भी लोन पेयर है 3? अरे बोलो ना, तो यहाँ पर भी लोन पेयर है 3, यहाँ भी रेजोनेंस होगा। अरे बोलो ना, अरे क्या कर रहे हैं, इधर खेल रहे, इधर देखो, ये लोन पेयर इधर जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, लेकिन इसका रेजोनेंस अपन ने पढ़ा कंटिन्यू चलता है ना, ये कंटिन्यू अल्टरनेट रेजोनेंस मिलता रहता है इसको। इसलिए हम इसको कैसे शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं कि यहां पर पेट्रोल डाला उसने, समझा क्या आपको, ठीक है, आज सैटरडे डाला उसने, ठीक है। इधर देखो सब लोग देख रहे हैं, हाँ। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन कभी इधर रहेंगे, कभी इधर रहेंगे, कभी इधर कभी इधर, यहां वाला बॉन्ड कभी इधर कभी इधर, यहां वाला बॉन्ड कभी इधर कभी इधर, और ये सिलसिला जारी रहेगा। चार्ज घूम रहा है निगेटिव वाला और यहां पर ये पॉजिटिव, समझा आपको, जिसकी वजह से वो रेजोनेंस से एक्स्ट्रा स्टेबल बन जाता है। इसलिए इस Cl को निकालना वेरी डिफिकल्ट, ये Cl को निकालना बहुत आसान है, आसानी से देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे बढ़ेंगे तो रेजोनेंस शुरू हो गया, रेजोनेंस से अब इसको थोड़ा ब्रेक करना डिफिकल्ट है ना, अरे डिफिकल्ट है कि नहीं है। अब इसको ब्रेक करना और डिफिकल्ट है क्योंकि रेजोनेंस बहुत ज्यादा है ना, समझा आपको, तो रिएक्टिविटी कम होते जाती है। लेकिन इसमें और एक्सेप्शन आएंगे जब हम पढ़ेंगे SN1 मैकेनिज्म क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म क्या होता है। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते ना अपन पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या पढ़ते हैं अपन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में अपन 3 पढ़ते हैं, कौन कौन से अरे बोलो ना कौन कौन से। सब्स्टिट्यूशन में 3 रिएक्शन है टाइप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक में भी 2 टाइप है मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली, SN1 SN2।
ये दोनों आपके सिलेबस में इन डिटेल है विथ मैकेनिज्म, तो अपन उसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, लेकिन अभी नहीं। तो तब जाने के बाद वहां पर अपने को पता चलेगा और एक्सेप्शंस मिलने वाले हैं। इसलिए सारे पॉइंट एक दूसरे से लिंक में है, इसलिए आपका मेंटली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। मेंटली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपने आपकी 50-60 किलो की बॉडी लाके यहाँ पर बैठ भी गए तो कोई फायदा नहीं होगा, आप कहलाएंगे सिर्फ एक बोझ जो हमारी बेंच पर है, समझा क्या? लेकिन अगर आप मेंटली प्रेजेंट रहेंगे तो कुछ फायदा होगा, कुछ लेके जाएंगे यहाँ से नॉलेज। ओके, इसलिए जो लोग नशे में हैं, इस दुनिया से दूर जा चुके हैं, समझा है क्या? हाँ, आजकल बच्चे शायरी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मालूम है आपको, यंग बच्चे भी। लेकिन शायरी के चक्कर में क्या होता है, इंसान बिगड़ जाता। अब कोई स्टूडेंट थे हमारे, उन्होंने एक शेर डाल दिए। लड़कियों ने वैसे अवॉइड करना चाहिए शेर शायरी, वो भी बिना पर्दे के आके स्क्रीन के ऊपर, बहुत नुकसानात है उसके। शेर डाल दिए उन्होंने। कौन सा शेर था? गालिब का शेर डाले उन्होंने। कौन सा शेर डाले उन्होंने? अरे वही वाला अपना, जाहिद पीने दे मुझे मस्जिद में बैठकर, जाहिद पीने दे मुझे मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह बता जहां पर खुदा नहीं। तो लोग बोलते वाह वाह क्या बात है। तो इसके जवाब में जो है, जो गालिबन शायद इसके अल्लामा इकबाल है, अल्लामा इकबाल ने इसके जवाब में लिखे थे गालिब के। उन्होंने लिखा कि काफिर के दिल में जाके पी, वहां पर खुदा नहीं। तो उसके जवाब में किसने, फराज या साकी कोई है, उन्होंने लिखा था, फराज या कोई और थे, मुझे याद नहीं है, अब ज्यादा शायरी में देखता नहीं। उन्होंने फिर उसके अल्लामा इकबाल के जवाब में उन्होंने लिखे, मैं काफिर के दिल में जाकर आया हूं, वहां पर खुदा है, काफिर को पता नहीं। लाइन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन वो एक दूसरे के जवाब दे रहे, बैतबाजी बोलते हैं ना इसको। हाँ, तो उन्होंने ऐसे लिखे कि काफिर के दिल में खुदा है लेकिन उसको पता नहीं। तो उसके जवाब में एक और एक शायर उन्होंने लिखा, पीना है तो नहीं, क्या था, जन्नत में जाकर पी, वहां पर पीना मना नहीं। मतलब जन्नत में शराब दी जाएंगी ना, लेकिन वो नशे वाली शराब नहीं है ना। फिर उसके जवाब में एक ने लिखा फिर उसके जवाब में क्या लिखा, जन्नत में कोई गम नहीं है, जन्नत में कोई गम नहीं है, वहां पर पीने का मजा नहीं। मैं बोला बहुत लंबा चल रही है, हालांकि मुझे शायरी नहीं आती है, लेकिन मैंने भी उसका जवाब दे दिया उस पर। एक मुझे शायरी नहीं आती लेकिन मैंने जवाब दे दिया, क्योंकि आप जिस माहौल में रहते हैं ना, आपका जहन उस तरह से चलता है। अगर आप दीन के माहौल में तो आपका जहन उस तरफ चलता है, हालांकि वो चीजें आपको कभी नहीं आती है। तो मैंने उसके जवाब में लिख दिया, मैंने लिखा कि मैं साकी से पूछ कर आया हूं, पीना गम की दवा नहीं। मैं साकी से पूछ कर आया हूं, पीना गम की दवा नहीं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, क्या तुझको पता नहीं? तो एक अच्छा जवाब मुझे लगा, बराबर है। तो मतलब कुरान की आयत है ना कि अल्लाह के जिक्र में ही दिलों को इत्मीनान और सुकून मिलता है, तो शराब में कहां से रहेगा वो सुकून? बराबर है कि नहीं है? तो खैर, मैं शायर नहीं है, नहीं तो आप लिख देंगे अरशद खान नीचे। हाँ चलो, मुझे शायरी का शीन भी नहीं आता है, शुरुआत मतलब, ठीक है। तो खैर, वो ऐसे ही मैंने जवाब दे दिया कि लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो उनको सही दीन के बारे में थोड़ी मालूमात होना चाहिए। खैर, तो क्या सब लोग जाग रहे हैं? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये फंडामेंटल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप याद रखो। चलो, तो हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसका मैं आपको फंडामेंटल आज बता रहा हूं, कल हम एक्चुअल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला जो रिएक्शन अपना हेलो अल्केन देता है, यानी हेलो अरीज भी देता है, वो कौन है?
यस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction, nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction। चलिए, मतलब X न्यूक्लियोफाइल जाएगा और कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। रिएक्शन जनरल रिप्रेजेंटेशन RX यानी अल्काइल हलाइड। क्या होता है RX? अल्काइल हलाइड। ओके, अल्काइल हलाइड। यहां पर आएगा न्यूक्लियोफाइल। कौन आएगा यहां पर? न्यूक्लियोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन रिच विथ नेगेटिव साइन, ये न्यूक्लियोफाइल होता है। या जिसके पास लोन पेयर है वो भी न्यूक्लियोफाइल होता है। ये हमने जीओसी में पढ़ा है, बेसिक प्रिंसिपल में आपको याद होगा। H माइनस एज ए, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको? ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। और ये तो बचपन से पढ़ा है आपने, OH माइनस कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल है। क्लोराइड भी न्यूक्लियोफाइल है। यस, वैसे ब्रोमाइड न्यूक्लियोफाइल है। जितने भी निगेटिव सेंटर्स है, जैसे CN है, CN न्यूक्लियोफाइल है। और पता है ना आपको, तो निगेटिव सेंटर्स जो होते हैं, जिनके पास निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होते हैं, तो ये कौन होते हैं? न्यूक्लियोफाइल। कुछ न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल मतलब उनपे चार्ज तो नहीं है, लेकिन उनकी पहचान क्या है? लोन पेयर। क्या पहचान है उनकी? लोन पेयर। जैसे वाटर, अपना वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है, H2O, क्योंकि उसके पास लोन पेयर होते हैं। अमोनिया याद है आपको? अमोनिया के पास लोन पेयर है। वैसे अमाइन पता है आपको? अमाइन, इसके पास भी लोन पेयर है। वैसे आप पढ़ेंगे ईथर के पास भी लोन पेयर है, ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। तो जिसके पास भी लोन पेयर है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। ओके, चलिए, तो ये न्यूक्लियोफाइल्स है। तो ये न्यूक्लियोफाइल मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है। आपके सिलेबस में जो दिया है ऐसे 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 नहीं, इधर 25 हाँ, इधर देखो। ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और X न्यूक्लियोफाइल जाएगा। डेफिनेटली ये कार्बन है तो ये पार्शियल पॉजिटिव बनने वाला है और ये पार्शियल निगेटिव, क्योंकि जो हैलोजन होते हैं फ्लोरो वाले रिएक्शंस तो आपको नहीं मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? क्लोरो ब्रोमो आइडो। क्या मिलेंगे? क्लोरो ब्रोमो आइडो। तो वो जब जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे, क्योंकि उनका निगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है ना। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बाहर आएंगे, ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो बन जाएगा RNU। और कौन बाहर निकला है? X माइनस। कौन बाहर निकला है? X माइनस। ओके, आपको जो सिलेबस में रिएक्शन दिए, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल यूज किया है उसने, मैं आपको रिएजेंट लिखता हूं, आप न्यूक्लियोफाइल बताना उसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन है, देखते हैं। तभी आपको मजा आएगा नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको रिएक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए कि KOH में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन है? न्यूक्लियोफाइल कौन है? वेरी गुड, K प्लस बनने वाला है, OH माइनस बनने वाला है। इतने लोन पर लिखा नहीं जाता, डायरेक्ट माइनस आता है। चलो आप समझ गए, वेरी गुड। NaOH लिया तो ये तो गली का बच्चा जानता है, OH न्यूक्लियोफाइल है। ओके, इधर ध्यान से। जैसे हाँ, अब देखते हैं NH3, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? हाँ NH2, क्योंकि H अलग होगा और NH2 अलग होगा। ये न्यूक्लियोफाइल का काम करने वाला है। दिस इज पॉजिटिव पार्ट, दिस इज नेगेटिव पार्ट। NH2 न्यूक्लियोफाइल बनेगा ब्रेक होने के बाद, ठीक है। पहले अटैक कर देगा एज ए न्यूक्लियोफाइल अमोनिया, बाद में H निकल जाता है, ठीक है। इधर देखो नेक्स्ट, मैं लिखता हूं यहां पर, किसको लिखूं मैं यहां पर? RONA, सोडियम अल्क, अल्काइल से अल्क ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम अल्क ऑक्साइड। सोडियम अल्क ऑक्साइड में कौन न्यूक्लियोफाइल रहेगा? सर को ना, कौन रहेगा बोलो? RO, वेरी गुड, क्योंकि जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रख लेगा ना, तो ऑक्सीजन बनेगा न्यूक्लियोफाइल, जिसको अल्को ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये Na+, ठीक है। अल्को ऑक्साइड न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये अल्क ऑक्साइड। चलो अब ये तो आप पहचान ही लेंगे, KCN, हाँ K+ निकलेगा और CN-।
यहाँ दो टाइप के न्यूक्लियोफाइल बनते हैं, सी पे चार्ज आया तो साइनाइड और एन पे चार्ज आया तो आइसोसाइनाइड। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा बाद में। जो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, मतलब ये सी से भी अटैक कर सकता है और एन से भी अटैक कर सकता है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं इसको? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल मींस व्हिच कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड, मोर देन वन साइड। एक से ज्यादा साइड से जो अटैक कर सकता है उसको बोलते हैं एम्बिडेंट, ई से एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं इसको? केसीएन। तो एनएसीएन भी सेम रहेगा, कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। चलो इसमें बताओ न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा रहेगा? RCOOAG, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। कौन? सिर्फ CO? पूरा RCOO, ये बनेगा न्यूक्लियोफाइल, Ag प्लस चला जाएगा, RCOO माइनस। अगर इसको H लगा दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे ना, और H निकाल दिया तो कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलेंगे इसको? कार्बोक्सिलेट आयन। ये न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे और भी न्यूक्लियोफाइल आप धीरे धीरे आप प्रैक्टिस आपको हो जाएंगी, आपको लर्न हो जाएंगे। ओके, समझा? कुछ मुश्किल? तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरीके से होता है, SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। तो कल का जो लेक्चर रहेगा अपना SN1 और SN2 डिटेल में देखेंगे हम, और न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर भी देखेंगे हम, रिएक्टिविटी का। ओके, SN1 SN2 आपको समझ गया, तो ये जितने सारे रिएक्शन आप देख रहे हैं ना, ये SN2 को फॉलो करते हैं। कैसे, वो अपन बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद और डिटेल में हमको आगे डीप में जाना है। ठीक है, आज सिर्फ हमने देखा कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन से होंगे हेलोअल्केन हेलोअरीन्स में, नेचर कैसे रहेगा, और उसमें जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रो देखा। ठीक है, चलिए।